नाज़रीन, तालिबानों ने मोदी सरकार को बड़ी धमकी दी है और कहा है कि अगर पाकिस्तान पर मोदी हमला करता है तो अफगानिस्तान से जवाब बहुत बड़ा आएगा, जिसको बर्दाश्त करने की ताकत भारत के अंदर नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि गज़वा हिंद बिल्कुल तैयार है, भारत ने एक चिंगारी लगानी है और फिर ये एक बहुत बड़ी जंग के अंदर तब्दील हो जाएगी। अमेरिका के जो नए सदर है जो बाइडेन, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से कहीं नहीं जा रही, हम अपने फौजी यहाँ पर रखेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मेरे पास अभी 70 दिन बाकी हैं और इन 70 दिनों में मैं अपनी फौज अफगानिस्तान से लेकर बाहर आ जाऊंगा। लेकिन अमेरिका के जो बाइडेन है वो ये नहीं मान रहे, भारत भी नहीं मान रहा, क्योंकि भारत को ये पता है कि अगर अमेरिका यहाँ से निकल गया तो तालिबान फौरी तरीके से इस गवर्नमेंट को चलाएंगे अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान पर अपनी पक्की मुस्तहकम गवर्नमेंट बनाएंगे और मोदी के मुंह पर तमाचे उस वक्त पड़ेंगे जब अशरफ गनी को बाहर उठाकर तालिबान फेंकेंगे और भारत की हेजमनी अफगानिस्तान के अंदर खत्म हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, बहुत सारी डेवलपमेंट आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने शेयर करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बाइडेन जो है उन्होंने साफ इनकार किया है कि अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से निकल नहीं रही। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जो इतनी मेहनत की थी वो सारी की सारी जाया जाएगी। हमें डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास 60-70 दिन मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगले महीने की क्रिसमस तक मैं अपने सारे के सारे फौजी अफगानिस्तान से लेकर बाहर आ जाऊंगा। आपको ये भी बता दूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो इलेक्शन खत्म ही नहीं हुए, मैं व्हाइट हाउस छोड़कर नहीं जा रहा। आप जो मर्जी समझे कि डोनाल्ड ट्रंप को ये हटाया गया है, एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़कर चले जाएं। दूसरी जानब अमेरिका की जो फौज है उनके कमांडर वो बहुत खतरनाक किस्म के बयान जारी कर रहे हैं। एक हिसाब से बगावत कर दी है उन्होंने और कहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के मुलाजिम नहीं है, हम डोनाल्ड ट्रंप के गुलाम नहीं जो हर किस्म की उनकी बात माने। तो बहरहाल आपको ये बता दें कि एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हरवाया है। डोनाल्ड ट्रंप आज तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोग मुख्तलिफ रियासतों में इकट्ठे करने में कामयाब हो गए। अमेरिका के सड़कों पर अमेरिकी लोग मौजूद हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी ये पता है कि अगर उसने रेजिस्टेंस ना की, अपनी ये सीट ना बचाई या कोशिश ना की तो ट्रंप का नाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान से अपनी फौज निकाल लें, वो भी पाकिस्तान की मदद से, लेकिन भारत नहीं चाहता। भारत ये चाहता है कि इनकी फौज इधर ही रहे और भारत यहाँ पर आकर दहशत गर्दों को ट्रेनिंग दे, यहाँ पर कैंप बनाए। कल DGISPR ने यह भी कहा था कि भारत ने 40 से ज्यादा कैंप अफगानिस्तान के अंदर बना रखे हैं। अगर कल को अशरफ गनी की हुकूमत जाती है, अमेरिकी फौज जाती है यहाँ से, तो तालिबान आएंगे। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान तालिबानों के साथ कमिटमेंट करके अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजेगा या फिर एयरफोर्स को डायरेक्ट अफगानिस्तान के अंदर भेजेगा ताकि भारत के जितने भी ठिकाने हैं जहाँ पर ये दहशत गर्दों को ट्रेनिंग देते हैं वो तबाह कर दे। और इंशाल्लाह होना ऐसे ही है। बहरहाल आज तालिबानों के अहम कमांडर ने भारत को बड़ा जवाब दिया है और कहा है कि अगर मोदी ने किसी किस्म की कोई जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की तो अफगानिस्तान की जानब से बड़ा ज्यादा भारत को धचका लग सकता है। पाकिस्तान के साथ हमेशा की तरह खड़े हैं तालिबान और पाकिस्तान को हर मोर्चे पर तालिबानों की मदद फराहम की जाएगी।